अल्हम्दुलिल्लाह से आज मेरी श्रीनगर से रवानगी है। श्रीनगर से मैं अभी चंडीगढ़ जाऊंगा क्योंकि मेरा फ़्लाइट है यहाँ से श्रीनगर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर कनेक्टिंग है हैदराबाद। इस तरह से मैं अभी श्रीनगर एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और यहाँ से मैं निकल कर चंडीगढ़ जाऊँगा। वहाँ पर 2-3 घंटे का स्टे है। तो स्टे होने के बाद वहाँ से फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट है मेरी हैदराबाद के लिए। तो इंशाल्लाह मैं इस तरह से हैदराबाद से फिर वहाँ से ट्रेन के ज़रिए से सुबह नांदेड़ इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा 3 अप्रैल को। अब देखिए श्रीनगर एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये श्रीनगर का। ये मेरा बोर्डिंग पास है। इस वक्त हम श्रीनगर एयरपोर्ट पर मौजूद है और मेरा बोर्डिंग पास सिक्योरिटी चेक सब हो चुका है। लेकिन एक थोड़ा सा मसला ये आया था, मेरे साथ हनी है, शहद लिया था मैंने, लेकिन वो शहद को मैंने मेरे हैंड कैरी में रखा था, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से उसे निकाल दिया गया। फिर बाद में उन्होंने कहा कि भाई डबल सिक्योरिटी चेक करें और बाद में जो मेरा अलग से और लगेज बनाकर बैगेज लगेज बनाकर उसमें वो हनी को और दूसरे आइटम्स को मैं 2 डाल दिया समझो। इस तरह से मेरे 2 बैग बने हैं। हैंडी बैग के बजाय मैंने एक बैग को लगेज कर दिया और एक बड़ा बैग था मेरे पास, वो भी लगेज कर दिया। इसलिए थोड़ा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भाई हनी और कोई दूसरे आइटम जो है वो हैंड कैरी में अलाउ नहीं करते हो, लगेज में करते हो। लगेज जो बड़ा बैग रहता है अपना उसमें डाल दिए तो कोई मसला नहीं आता। इस बात का पैसे थोड़ा याद ख्याल रख सकते हैं आप लोग। अभी तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और 11:30 बजे मेरी फ़्लाइट है, 11:25 पर। एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा जहाँ से प्लेन निकलते हैं। मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है जो यहाँ से श्रीनगर से चंडीगढ़ जा रही है। चंडीगढ़ के बाद से फिर शाम तक 5 बजे के बाद मेरी फ़्लाइट हैदराबाद के लिए है। हैदराबाद 2 घंटे में इंशाल्लाह पहुँच जाएगी। फिर हैदराबाद से रात में पैसेंजर ट्रेन से जो भी एक्सप्रेस ट्रेन है रात को 10 बजे की, उससे नांदेड़ के लिए वापसी हो जाएगी। ये देखिए एयरपोर्ट अंदर दाखिल हो रहे हैं, प्लेन में दाखिल हो रहे हैं। ये एयरपोर्ट पर इंडिगो फ़्लाइट है हमारी। ये फ़्लाइट देख सकते हैं आप, यहाँ पर है, अभी दाखिल हो रहे हैं। हमारी फ़्लाइट है, हम निकलेंगे कुछ। अभी हम प्लेन में पहुंच चुके हैं, सीट पर भी बैठ चुका हूं मैं। देखिए यहाँ से इत्तेफाक सीट मुझे बहुत अच्छी मिली है और एकदम विंडो के पास सीट है मेरी, जिससे बाहर का नज़ारा भी कर सकते हैं, अच्छे से मैं कर सकता हूँ। यहाँ से शूटिंग भी अच्छी आएगी शायद। अभी यहाँ पर एयर इंडिया का प्लेन भी आ चुका है। देखिए कब हमारा तैयारा हमारा जहाज़ टेक आउट हो रहा है। अब निकलने की तैयारी पूरी मुकम्मल हो चुकी है। देखिए तैयारा अपनी पोजीशन लेते हुए रनवे पर मौजूद है और अभी टेक ऑफ होगा चंडीगढ़ के लिए। अभी हमारा जहाज़ टेक ऑफ होने की तैयारी कर रहा है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। अब थोड़ा थोड़ा से देर से पंख खुलेंगे।
लाइफ में पहली बार प्लेन का सफ़र कर रहा हूँ। अब तक कभी ऐसा मौका नहीं आया था प्लेन का सफ़र करें, लेकिन इस मरतबा मौका मिल गया और ऐसा मौका मिला कि एक दिन में 2 मरतबा फ्लाइट का सफ़र करना पड़ रहा है। वादियाँ, श्रीनगर की वादियाँ खूबसूरत देख सकते हैं हम, नीचे से पूरा देख सकते हैं हम श्रीनगर। इसे छोड़कर अब हम अपने वतन नादल वापस जाते हुए खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं हम यहाँ, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम पूरे पहाड़ों के ऊपर है। अभी आप देख सकते हैं पूरे कश्मीर के पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ से। पूरा पहाड़ी इलाका, बड़े बड़े पहाड़, कुछ पहाड़ों में बर्फ़ भी है। हम चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। हमारा प्लेन कुछ ही लम्हों में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और श्रीनगर से चंडीगढ़ का फासला तकरीबन 50 मिनट में इंडिगो ने तय किया है। अभी हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। यहाँ से अभी हम लॉन्च में जाएंगे एयरपोर्ट। इस वक्त मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। अभी मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट के कैंटीन में मौजूद हूँ, जो एयरपोर्ट से कुछ थोड़ा सा बाहर है। और वहाँ पर अभी मैंने खाने के लिए राइस प्लेट थाली ऑर्डर किया है। थाली आप देख सकते हैं और इसकी कीमत आप जानकर बहुत हैरान रहेंगे कितनी कम कीमत है। सिर्फ 100 रुपये में ये पूरी थाली आपको मिल रही है। पानी की बोतल मैंने अलग से लिए, उसके पैसे अलग से पे किए, लेकिन थाली सिर्फ 100 रुपये में आपको यहाँ पर अवेलेबल है। अगर कोई चंडीगढ़ एयरपोर्ट आता है, खाने के लिए तलब होती है, तो एयरपोर्ट से थोड़ा सा बाहर आकर सकते हैं। टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड के बाजू भी गवर्नमेंट का ही है ये, यहाँ पर एयरपोर्ट का अथॉरिटी का है शायद। यहाँ पे फर्स्ट क्लास रेट, सब बहुत कम रेट है सब हर चीज़ के, इसलिए अब मैं ज़रा खाना खाता हूँ। अभी मेरी सेकंड फ्लाइट है चंडीगढ़ से हैदराबाद के लिए। पहले श्रीनगर से चंडीगढ़ थी, अब चंडीगढ़ से
हैदराबाद के लिए फ़्लाइट है जो थोड़ा लेट हुई है। 5 बजे का टाइम शाम का बताया था, लेकिन थोड़ा और लेट हुई है। तो इंशाल्लाह 2 घंटे के अंदर मैं हैदराबाद पहुंच जाऊंगा। फ़िलहाल मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हूँ और प्लेन में बैठा हूँ अपनी सीट पर, विंडो सीट पर। देखते हैं, यहाँ से अभी 2 घंटे लगते हैं बताया जाता है। वहाँ से भी रात में एक्सप्रेस ट्रेन लेकर इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में नांदेड़ पहुँच जाऊँगा। तो नाज़रीन, अब तक का आपने जो मेरा सफ़र देखा है श्रीनगर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से तकरीबन हैदराबाद तक, प्लेन सर्विस का ये पहला मेरा तजुर्बा था। इस बारे में कुछ आपसे बात भी करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से प्लेन सर्विस इस्तेमाल किया, कहाँ से कहाँ तक गया और प्लेन सर्विस के दौरान क्या कुछ मसाइल आ सकते हैं, उस बारे में आपको कुछ बताऊँगा। उसका टिकट कितना था, कहाँ से कहाँ तक का। जाते वक्त हम सब ट्रेन से गए थे, लेकिन वापसी में मैंने प्लेन का टिकट करवाया था क्योंकि मुझे अर्जेंट काम था, नांदेड़ वापसी करना था, इसलिए मैं बाय प्लेन आ गया हूँ। श्रीनगर से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से फिर हैदराबाद मेरा टिकट था। एक स्टॉप था समझिए, नॉन स्टॉप बोले तो उसका टिकट थोड़ा और ज़्यादा रहता है और मैंने टिकट तकरीबन जाने से तकरीबन 1.5 से 2 माह पहले निकाला था, इसलिए मुझे चार्ज भी तकरीबन 7,500 पड़ा है पूरा जर्नी का, श्रीनगर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हैदराबाद। और ये टिकट मैंने ऑनलाइन ही परचेस किया था। आते समय मैंने एक बड़ा मेरे पास बैग था जिसका मैंने लगेज करवा दिया था, बड़ा बैग था, 12 किलो वजन था उसका, लेकिन एक हैंड कैरी था मेरे पास जिसमें ड्राई फ्रूट्स और शहद साथ में मेरे था। लेकिन सिक्योरिटी चेक के दौरान जब मेरी सिक्योरिटी चेक होता है, स्कैनिंग होती है पूरी, उस वक्त वो ड्राई फ्रूट्स के अंदर वो हनी होने की वजह से उन्होंने क्या करा, रोक दिया मुझे सिक्योरिटी चेक पर और तमाम सामान निकाल कर उसकी तफसीली चेकिंग की गई। अभी हनी होने की वजह से उन्होंने कहा कि भाई हैंड कैरी बैग में आप उसको नहीं ले जा सकते, प्लेन के अंदर आपको ले जाना है तो उसका अलग से पैक है, उसको लगेज बनाओ, दूसरे लगेज में डालो या आपका जो पुराना लगेज आपने कहा उसमें डाल दो उसको बोले। इसलिए मुझे दोबारा चेकिंग करना पड़ा। बाद लगेज के पास गया, बोर्डिंग वाले के पास, बाद में ड्राई फ्रूट्स और हनी का अलग से पैकेज बनाया है। हैंड कैरी बैग में नहीं लिया, मेरे साथ में नहीं रखा। बड़ा पार्सल एक था बैगेज और ये छोटा सा अलग बना दिया था। इस तरह से अगर आप लोग भी वहाँ से आ रहे हैं और हैंड कैरी बैग में हनी है या दूसरी कोई दवायात है, अद्वियात है, वो जो लिक्विड शक्ल में है वो हैंड कैरी बैग में जाने देते नहीं है, आपके मेन जो लगेज है उसमें डालने के लिए हिदायत देते हैं। इसलिए आप लोग भी ऐसी गलती ना करें, खासतौर प्लेन के अंदर। ट्रेन का तो कोई मसला रहता ही नहीं है। जब भी आपको सफ़र करना है तकरीबन एयरपोर्ट पर आपको 1.5 से 2 घंटे पहले पहुंचना ज़रूरी होता है कि बड़े एयरपोर्ट्स पर बड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है और ज़्यादा चेकिंग भी होती है। इसलिए जब भी आप बड़ा दूर का सफ़र कर रहे हैं कहाँ का, तो आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुँचना लाजमी होता है। इस तरह प्लेन से वापसी के सफ़र की आपको मैं तफसीलात बता चुका हूँ। ये मेरा दूसरा ब्लॉग रहेगा और वहाँ पर जो हमने तफरी मकामात पर घूमे फिरे थे उसकी अलग से वीडियोज़ भी जल्द बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तब मटेरियल मेरे पास तैयार है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से नहीं हो रहा था। इंशाल्लाह जल्द वो वीडियोज़ भी अपलोड कर दी जाएंगी चैनल पर। शुक्रिया।